आईटीआर फॉर्म भरते वक्त ये गलती कभी मत करना, क्योंकि इससे आपका हो सकता है आपको जो भी टैक्स का रिफंड है वो मिले ही ना, या फिर आपको मिल जाए इनकम टैक्स की तरफ से बड़ा नोटिस। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको कुछ ऐसे फॉर्म बताता हूँ जिन फॉर्म के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। उनको लगता है भाई मैंने आईटीआर 1 या आईटीआर 2 भरना है तो आईटीआर 3 भरना है तो इसको भर देता हूँ, पर इससे नहीं होगा। इनके अलावा भी कुछ फॉर्म होते हैं जो कि आपको स्पेशल छूट अगर चाहिए किसी भी तरह की, उस छूट के लिए इन फॉर्म का यूज किया जाता है। इन फॉर्म को पहले भरा जाता है, फिर आईटीआर फॉर्म को यहाँ पे भरा जाता है। तो इन फॉर्म का क्या क्या यूज कैसे, किन किन फॉर्म को कब भरना चाहिए, इन सभी की जानकारी आज के इस इंपोर्टेंट वीडियो में मैं देने वाला हूँ। जब आप इनकम टैक्स फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे देखिए इनका अलग अलग नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, जैसे कि फॉर्म नंबर 10 आईईए, फॉर्म नंबर 10 सीसीबीबीए, फॉर्म नंबर 10 सीसीबीसी, फॉर्म नंबर 10 सीसीबीडी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग और आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो इनका मतलब क्या है, कब भरना चाहिए, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं इन्हीं सभी चीजों के बारे में, कैसे इनको फाइल करना होता है, क्या क्या होता है, क्यों फाइल करना चाहिए। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मेरा नाम है सुभाष जाट और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स से रिलेटेड मैंने पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले बात आती है दोस्तों की जब हम इनकम टैक्स पोर्टल पे आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं डैशबोर्ड में इनकम टैक्स रिटर्न के ये कुछ फॉर्म। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे निकल जाते हैं हम ऑनलाइन मोड में और फिर फाइल करने लग जाते हैं फॉर्म। आज तक जो ज्यादातर लोग हैं उन्हें इन्हीं चीज का पता है कि आईटीआर 1 2 3 4 ऐसे ही फॉर्म फिल किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जिनको कि आप इनकम टैक्स में स्पेशल छूट लेने के लिए उनको फाइल करते हो। तो यहाँ पे आपको उन फॉर्म को भरने के लिए क्या करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न के नीचे देखो इनकम टैक्स फॉर्म्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको कुछ अलग अलग प्रकार के फॉर्म नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे पर्सन्स विद बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है। तो इन सभी फॉर्म के बारे में मैं चलिए आपको शुरू से कुछ बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो अगर आप किसी भी तरह की छूट वगैरह चाहते हो तो यहाँ पे देखो फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 10 ई है इसको इनकम टैक्स रिलीफ के लिए यूज किया जाता है सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस फॉर्म को कब भरना पड़ता है, जब आप पिछले सालों की सैलरी या आपको एरियर मिलता है ना, जिससे कि आपका टैक्स स्लैब बढ़ सकता है। यानी मान लो आपको एक साथ कहीं से इनकम आ गई है, तो एक साथ आई हुई इनकम को सेटल करने के लिए ये फॉर्म आपको भरना होता है। अगर आपको सैलरी, एरियर, बोनस, पेंशन या फिर किसी भी अलग तरह के छुट्टियों वगैरह की जो इनकम मिली है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो। और आईटीआर भरने से पहले या साथ में ही भरना जरूरी है, पहले रिलीफ बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरने से पहले फॉर्म नंबर 10 ई आपको भरना बहुत ज्यादा है। इसे भरने के लिए आपको करना क्या है, देखो इसे भरने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल पे आने के बाद देखो यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे फॉर्म है इनकम टैक्स सोर्स ऑफ इनकम, ये देखो फॉर्म नंबर 10 है ना, टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ, ये रहा। इसी के साथ आपको 10 ई का ये मिल जाएगा, रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89 ए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइल नाउ के ऑप्शन पे जाके, फाइल नाउ के ऑप्शन पे जब जाओगे तो बहुत बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आपको जो भी है ओरिजिनल लेट वगैरह जो भी है आप यहाँ सिलेक्ट कर दो, जो भी ईयर है आपका वो सिलेक्ट कर दो। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, जैसे कि आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, इसमें बस सेव का ऑप्शन पे, अटैचमेंट पे क्लिक करो। ठीक है, डिक्लेरेशन की आप, हाँ भाई मैं ये चीजें डिक्लेयर करता हूँ, आप जो भी फाइल है वगैरह अटैच। ठीक है, तो इस प्रकार से इन फॉर्म को आप यहाँ पे भर सकते। फिर नेक्स्ट जो फॉर्म नंबर आता है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फॉर्म नंबर 10 IE। ये फॉर्म कब भरा जाता है, ये फॉर्म भरा जाता है जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहते हो या फिर न्यू टैक्स रिजीम में होना चाहते हो। ठीक है, ऑप्ट आउट हम कहते हैं ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट में क्या होता है कि मान लो कोई नाम राहुल नाम का बंदा है, उसे ओल्ड टैक्स रिजीम में अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और वो न्यू टैक्स रिजीम भरी थी पिछले साल, उसे चेंज करने के लिए इसे फॉर्म नंबर 10 IE भरना होगा। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो भी जाके चेकआउट कर लेना क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आईटीआर 3, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिए, जो लोग आईटीआर 3 फॉर्म भरते हैं, तो मैंने आईटीआर 3 भरा। स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा कमाते हैं या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में जिन्होंने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया,
जो कंटेंट क्रिएटर है, तो ऐसे लोगों को ITR3 बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग भरना, ठीक है। तो जो भी बंदे हैं जो 10IA फॉर्म है उनको भरना जरूरी है, जिनको टैक्स में स्विच चाहिए या फिर ITR3 या 4 फॉर्म वो भर रहे हैं, ठीक है। इसको लेने के लिए इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है और प्रोसेस वही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर 10BA। फॉर्म नंबर 10BA क्या है, इसमें सेक्शन 80GG के तहत हाउस रेंट डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलती है। ये किसके लिए, जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयर है उनको HRA अलाउंस का यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता रखी है, जैसे कि HRA अगर आप रेंट पर रहते हो तो HRA नहीं मिलता है, यानी एम्प्लॉयर में से कोई HRA अलाउंस नहीं मिलता है तो आप 80GG के तहत डिडक्शन ले सकते, समझ रहे हो। कोई एम्प्लॉयर बंदा है, कंपनी की तरफ से उसे जो खर्चा पानी नहीं मिलता है कि भाई तुम अपने खर्चे पे खुद के दम पे खर्चे करो, उसकी जो सैलरी आती है भाई उसे रेंट देना पड़ता है, उसे सैलरी आ रही है, उससे अगर वो रेंट दे रहा है ना, तो भाई वो इस फॉर्म को 80GG को फिल करेगा और इसमें बताएगा कि अरे भैया पूरे मैं जो भी कमाता हूँ मेरा तो किराए में चला जाता है, तो कम से कम आप तो टैक्स में राहत दो। तो फिर गवर्नमेंट देखती है कि चलो भाई हम अपनी तरफ से राहत दे देते, ठीक है। ये फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो, मैंने बता दिया है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी है कि भाई ऐसे आपको यहाँ पे छूट मिलेगी, तो आपकी जो भी इनकम है उसका 25% यहाँ पे आपको छूट दी जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीए से कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इनको आप देखिए एक बार अच्छे से कि हाँ ये किस किस के लिए आपको जाने जाते हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो इन्हीं फॉर्म के बारे में तो यहीं पे आपको मिल जाएगा ITR पोर्टल में। यहाँ पे देखो ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको चाहिए है ना, किसी के भाई 1 करोड़ के अच्छा ट्रांजेक्शन है, बड़ा ट्रांजेक्शन है, तो ऑडिट वगैरह बनवाने पड़ते, ऑडिट वालों को यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। अगर आपको टैक्स एग्जम्पशन में रिलीफ चाहिए है ना, तो ये रिपोर्ट अंडर सेक्शन, ये अलग अलग सेक्शन है भाई, ठीक है। तो इनको आप क्या कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो अगर आप फॉरेन इनकम करते हो रेमिटेंस के लिए। फिर यहाँ पे देखो एक और है पर्सन्स विदाउट बिजनेस, तो ये पहला वाला जो था वो पर्सन जो इनकम बिजनेस से करते हैं, दूसरा है जिनको बिजनेस द्वारा इनकम नहीं होती है, ठीक है। पहला देखो डिडक्शन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, यहाँ पे 10IA का फॉर्म हमें देखने को मिलता है। जो यहाँ पे 10IA का है ये किस काम आता है दोस्तों, ये काम आता है डिसेबल लोगों के लिए, किसी भी प्रकार की यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी में आपको यहाँ पे टैक्स में राहत देखने को मिल जाती। फिर है ये देखो एक और, ठीक है, पार्टिकुलर इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है किसी कंपनी के, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनको यहाँ पे किसी भी प्रकार की रिलीफ वगैरह क्लेम करना हो कि भाई हमें थोड़ा छूट दे दो, उसमें फॉर्म नंबर 10E फाइल करने की प्रोसेस बहुत इजी है। क्लिक करो, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर आधार कार्ड से वेरीफाई कर देना है ना, मोबाइल नंबर OTP वगैरह आ जाएंगे। नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इनकम सोर्स, ऐसे लोग किसी भी इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए है यहाँ पे, ठीक है। ई-कॉमर्स सप्लाई के अंदर है या फिर अलग अलग यहाँ पे भी फॉर्म नंबर दे रखे हैं, जैसे कि 10FE है, 10B है, 10BA है ना, उसी के साथ फॉर्म नंबर 10F है। तो इन सभी के बारे में आप यहाँ से और जानकारी लेना चाहते हो कमेंट बॉक्स कमेंट करना। जो मेन फॉर्म थे उन सभी फॉर्म की जानकारी मैंने आप लोगों को बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो।